बढ़ने से पहले आपको यह जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बढ़ते हुए कदमों के साथ पल पल का सीन आपकी रूह कपा देगी। इसीलिए आज मैं आपके लिए फैंटास्टिक फोर के 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस कहानी में 5 सुपर हीरो देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर, जो कि मेन कैरेक्टर भी माना जाता था, उसका नाम रीड है। उसकी अंदर एबिलिटी ये है कि वो अपने बॉडी को काफी ज्यादा ही बड़ा कर सकता है, यानी उसके बॉडी पूरी तरह से फ्लैक्स हो जाती है। दूसरा कैरेक्टर का नाम जॉनी था और इस वाले कैरेक्टर के अंदर की एबिलिटी यह था कि वो अपने पूरे बॉडी में आग लगा सकता था। इतना ही नहीं, वो हवा में जलते हुए उड़ भी सकता है। तीसरा कैरेक्टर कुछ ज्यादा ही अजीब था। उसका नाम बेन था, जिसकी बॉडी पूरी तरह से एक ताकतवर पत्थर से बना हुआ था। उसके अंदर इतना ज्यादा ताकत मौजूद था कि वो बड़े से बड़े गाड़ियों को चुटकियों में मसल देता था। वहीं चौथा कैरेक्टर का नाम सुजैन था, जिसके अंदर की एबिलिटी यह थी कि वो अपने बॉडी को गायब भी कर सकती थी और अपने शक्तियों से किसी को भी ढेर भी कर सकती थी। इसीलिए उसे इस कहानी में इनविजिबल वुमन भी कहा जाता था। और पांचवा कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर था जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इसीलिए उसका नाम और उसकी बॉडी की एबिलिटी के बारे में बहुत ही जल्द इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। अब कहानी शुरू हुआ और हम 2 आदमी यानी रीड और बेन किसी बहुत बड़ी कंपनी वॉन डूम के सामने खड़े हुए हैं। दरअसल ये दोनों किसी बहुत ही बड़ी प्रोजेक्ट के लिए किसी से मिलने आए थे। रीड अपने रिसर्च के साथ इस कंपनी के मालिक के साथ, जिसका नाम विक्टर था, उसे बताने लगा कि स्पेस में उसने एक ऐसी चीज पर रिसर्च कर रखी है कि स्पेस में जाकर कुछ बादल ऐसे हैं जो बहुत ही पास से गुजरने वाले हैं, और वहाँ यानी स्पेस में जाकर इस बार इंसानी डीएनए पर रिसर्च किया जाए तो मानव सभ्यता के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब क्योंकि विक्टर काफी रिच था, इसीलिए रीड इस रिसर्च के लिए यहाँ उसके पास प्रपोजल लेकर आया था। उसी बीच रीड सुजैन को भी देख लिया। यहाँ पता चला कि रीड और सुजैन दोनों पहले रिलेशन में रह चुके थे, लेकिन अब क्योंकि विक्टर के पास काफी सारे पैसे थे, इसीलिए वो अपने इरादे बदल लिए थे। रीड विक्टर से कहने लगा कि तुम इस मिशन में पैसे लगाओ, मैं कम परसेंटेज में काम करने के लिए तैयार हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर विक्टर उस हिस्से की 75% की मांग करता है। रीड और बेन के हिसाब से यह सौदा बहुत ही कम लग रहा था, लेकिन रीड काफी ज्यादा ही मजबूर था। उसे किसी भी हालत में इस काम को करना ही होगा। इसीलिए वो पहले सुजैन की तरफ देखा और 25% के लिए तैयार हो जाता है। वहीं जॉनी को अपने पैकेज के साथ दिखाया गया, जो अब चारों के साथ विक्टर को भी उसका सूट पहनाया गया और उनकी स्पेसशिप स्पेस में स्पेस स्टेशन से अटैच हो जाती है। उसी के साथ दिखाया गया कि बेन को सूट पहनाकर उसे बाहर भेजा जाता है ताकि वो स्टेशन के सेंसर को चेक करके उन्हें ठीक करे। कि तभी उसी दौरान रीड अपने कंप्यूटर पर देखा कि अचानक स्पेस का हालत बिगड़ने लग गए हैं और एक बहुत ही बड़ा कॉस्मिक स्टॉर्म अंतरिक्ष तूफान उनके स्टेशन की तरफ आ रहा है और अगले 9 मिनट में आ जाएगा। अब क्योंकि रीड के रिसर्च के मुताबिक यह प्रक्रिया अगले 7 घंटे में होने चाहिए थे। इधर विक्टर सुजैन को स्टेशन से अर्थ को दिखाकर उसे प्रपोज करने ही वाला था कि उसी बीच रीड आकर उस कॉस्मिक स्टॉर्म के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। अब क्योंकि उधर बेन को यह बिल्कुल भी नहीं पता था कि इसी टाइम वो तूफान टकराने वाला है, उसे देखते हुए उसके सारे साथी स्पेस में जंप लगाकर उसे स्टेशन के अंदर आने के लिए कहते हैं। वो अभी ऐसा किया ही था कि उसी टाइम तूफान का कुछ मलबा उसके सूट में घुस जाता है और इतना ही नहीं, तूफान का प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो स्टेशन को चीरते हुए रीड, जॉनी और सुजैन तीनों के बॉडी से तूफान अलग अलग तरीके से टकरा जाता है। इतना ही नहीं, स्टेशन का हुलिया कॉस्मिक स्टॉर्म से बदल गया। यहीं से सीन शिफ्ट करके नीचे अर्थ पर जॉनी और बेन दोनों को एक साथ दिखाया गया, जहां दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे। इधर विक्टर का मिशन अनसक्सेस रहने की वजह से उसके शेयर्स को वापस नहीं लिया जाता और उसे इसे ठीक करने का 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है। इधर बेन और रीड दोनों स्पेस में हुए इंसिडेंट को सोचकर काफी खुश हो रहे थे, क्योंकि उनमें उनकी जान जाते जाते बची थी। जॉनी की गर्लफ्रेंड उसके बुखार को चेक करती है तो उसका मीटर लिमिट से ज्यादा हो जाती है, लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए दोनों आइस स्केटिंग करने के लिए हेलीकॉप्टर से एवरेस्ट के छोटी से जंप कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को हराने की कोशिश कर ही रहे थे। उसी टाइम जॉनी की गर्लफ्रेंड देखती है पहाड़ों के ठंडी तापमान के बीच जॉनी के कपड़ों में आग लग चुकी है। अभी जॉनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका ध्यान ही भटक जाता है और वो सीधा पहाड़ों से नीचे गहरी खाई में गिर जाता है। उसी बीच में कुछ पल के लिए उसकी पूरी बॉडी आग के गोले ने बदलकर उड़ने लगी थी और उसकी बॉडी की गर्मी से काफी सारे बर्फ पानी में पिघल चुका था। इधर रीड और सुजैन दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तो उसी बीच सुजैन धीरे धीरे गायब होने लग जाती है। यह देखकर सुजैन घबरा गई और उसके हाथ से शैंपेन टेबल से नीचे गिरने लगा, लेकिन उससे पहले ही रीड का एक हाथ काफी लंबा होकर उस शैंपेन के बोतल को पकड़ लेता है। ऐसी अद्भुत चीज को अपने ऊपर होते हुए देखकर दोनों काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। यहाँ जॉनी उन दोनों के पास आकर दिखाया कि उसकी चुटकी बजाने से उसके हाथों से आग निकलने लग गई है और इतना ही नहीं बल्कि यह आग उसके पूरे बॉडी पर लग चुकी थी। इससे रीड को कंफर्म हो जाता है कि स्पेस में आए हुए बादल ने इनके डीएनए को बदल दिया है। इधर बेन का हालत बिगड़ता जा रहा था, उसकी पूरी बॉडी कठोर होता चला जा रहा था। उसके साथ लगे हुए मॉनिटर में मीटर को बढ़ते हुए नंबर्स को देखकर रीड परेशान हो जाता है और अपने हाथों को बहुत ही पतला करके डोर के नीचे से अंदर की तरफ घुसाया और बहुत ही आसानी से डोर को खोल दिया। लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्होंने
देखा कि बेन पीछे की दीवार को तोड़ते हुए जंगल की तरफ भाग चुका है। दरअसल वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जा रहा था। उसी बीच बेन की शैडो को देखते हैं जो बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा था। सबसे पहले अपने मॉन्स्टर वाले हाथों से टेलीफोन को उठाकर अपनी वाइफ के पास कॉल करता है। अपने हस्बैंड को देखने की खुशी में वो नीचे उसके पास आ जाती है, लेकिन जैसे ही बेन अपने चेहरे को उसके सामने शो किया, उसे देखकर उसकी वाइफ का हालत ही खराब हो जाता है और वो उससे डरकर भाग जाती है। यह देखकर बेन भी घबरा गया। इससे पहले कि लोग उसे देख लेते वो वहाँ से भाग जाता है। इधर वॉन डूम यानी विक्टर के साथ भी कुछ कुछ होने लगा था। अब क्योंकि वो पहले से ही स्टेशन के बहुत अंदर था, इसीलिए उसके बॉडी पर कुछ खास असर भी हुआ था। इधर बेन अपने पत्थर से बना हुआ बेकार सा शरीर को लेकर काफी अपसेट था। उसी बीच एक आदमी अपनी जॉब को लेकर काफी परेशानी के हालात में उसी ब्रिज से खुदकुशी करने जा रहा होता है। उसे देखकर बेन कहता है कि मुझे देखो, मुझसे बढ़कर तुम्हारे अंदर की दुख नहीं है। लेकिन वो आदमी उसे देखते ही बहुत ही ज्यादा डर गया था। वो अब मरने की बजाय ब्रिज पर ही भागने लगा। यह देखकर बेन उसे अपने पास बुलाने लगा, लेकिन वो आदमी ब्रिज से सीधा लटक गया और नीचे गिर गया। अब क्योंकि वो रोड पर गिरा था, इसीलिए उसे बचाने के लिए बेन नीचे कूद जाता है और सामने से आ रही ट्रक को अपने बॉडी से मारते हुए रोक देता है। टक्कर इतना तेज था कि उसके पीछे आ रही सभी गाड़ियां एक दूसरे से टकराने लग गईं और पूरा ब्रिज पर काफी सारी गाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं। उसी ट्रैफिक में रीड और सुजैन भी आए हुए थे। अब क्योंकि सुजैन के पास गायब होने की शक्ति थी, इसीलिए वो गायब होकर आगे जाने की कोशिश करती है, लेकिन अभी वो ठीक से गायब नहीं हो पाती, जिससे सभी लोग यह देखकर काफी शॉक्ड में रह जाते हैं। इधर बेन ट्रक ड्राइवर को बचाने की कोशिश कर ही रहा था। उसी बीच पुलिस अपना गन उस पर पॉइंट कर देते हैं। उसी बीच जॉनी देखता है कि एक लड़की उन गाड़ियों के बीच में फंसी हुई है। अभी वो कुछ सोच समझ पाता, उससे पहले ही टैक्सियों में आग लगना शुरू हो गई। उसी आग के बीच में गैस टैंक भी मौजूद था, जिसके फटने से काफी बड़ा धमाका हो जाता है। इतना ही नहीं, एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी काफी तेजी से आ रही थी, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पूरे ब्रिज को तोड़ते हुए नीचे खाई की तरफ जाने लगा था। इधर आग के बीच कूदकर जॉनी उस फंसी हुई लड़की को तो बचा लेता है, मगर आग इतना तेज था जिससे लोग जल सकते थे। इसीलिए सुजैन अपने पावर से आग को फैलने नहीं देती। लेकिन अब ब्रिज से लटक रही फायर ब्रिगेड की गाड़ी नीचे पानी में गिरने ही वाली थी। उसी बीच बेन अपने पत्थर वाली ताकतवर बॉडी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पकड़कर उसे नीचे गिरने से रोकता है, लेकिन तभी उस पर फंसा हुआ एक एम्प्लॉयर नीचे गिरने लगा और उससे उसकी खुद की हाथ छूट गई, जिसे वो पानी में गिरने लगा। लेकिन तभी रीड देख लेता है और अपने लंबे हाथों को बड़ा करते हुए उस आदमी को पानी में गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और इधर बेन अकेले ही उस बड़ी सी गाड़ी को खींचकर ब्रिज पर ला दिया। अब क्योंकि बेन अपने बॉडी के हिसाब से काफी अजीब लग रहा था, इसीलिए सारे पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं। लेकिन उसकी बहादुरी को देखते हुए मीडिया के साथ पब्लिक, जिन्होंने लोगों की जान बचाते हुए देखा, उसके लिए तालियां बनाकर शाबाशी देने लग जाते हैं कि तभी बेन उसी भीड़ में अपनी वाइफ को देख लिया। मगर अब उसकी वाइफ अपने हाथ से शादी की रिंग को निकालकर चली जाती है, जिसका साफ मतलब था कि अब वो उसके साथ नहीं रहने वाली। यह देखकर यहाँ बेन काफी बुरी तरह से टूट जाता है। यही चीज रीड ने भी नोटिस कर लिया था और वो बेन से वादा करता है कि इस बीमारी का इलाज वो अपने दोस्त के लिए जरूर ढूंढ लेगा। अब इनकी छुपी हुई राज मीडिया के सामने आ चुका था, इसीलिए रीड सभी को बताता है कि हाल ही में वॉन डूम स्पेस में हुए मिशन के दौरान उनका सामना एक अजीब से बादल से हुआ था, जिससे उनकी यह हालत हो गई। अब क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यह कोई बीमारी है, मगर वहीं जॉनी को ऐसी शक्ति पाकर काफी खुशी हो रही थी। अब क्योंकि वॉन डूम यानी विक्टर ने अपने इस मिशन में पैसा लगाया, लेकिन उसका पैसा भी डूब चुका था, इसीलिए वो इन्हें देखकर काफी